ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि बाप का समान माना बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ, ये समझना है। उत्तर है, जो भी हम भगवान के बच्चे बनते हैं उन सभी का लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनना। तो बाप समान अर्थात शिव बाबा के समान बनने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा। तो एक एक बातों को हमें फॉलो करना है कि ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया वो हमें करना है। तो पहले तो उसने एक चीज मन से और स्थूल से सब कुछ अर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ आई कि ये क्या है। समझने का अर्थ यही है कि शिव बाबा के एक एक महावाक्यों को अच्छी रीति समझकर उसके पीछे के जो राज है वो राज को जितना हम समझेंगे उतनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, सूक्ष्म बनेगी। जो स्थूल चीजों का लेयर बन गए हैं माना परतें बन गई है वो निकलती जाएगी। जब तक हम समझे नहीं तब तक बुद्धि धारण नहीं करेगी और हम स्वरूप नहीं बन सकेंगे। हम सारा दिन यही करते रहते हैं, हर एक के कोई ना कोई टॉपिक सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन बुद्धि में तो एक भी चीज जाती नहीं है। तो ये पिछला 3 जब तक हम नहीं करते तब तक बाप समान नहीं बन सकते। तो समझना है एक के एक बातों को, और इसके लिए ही सारे राज मैंने यूट्यूब पर रख दिए हैं। कैसे करना है वो भी रखा है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16-17 वीडियो आती है, एक चीज कैसे करनी है। और बाबा हमें जो मदद करता है उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखी है कि लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में गृहस्थियों को कैसे बाबा मदद करता है। ये सब बातें अच्छी रीति समझना पड़ेगा। जितना आप इस बातों को समझेंगे उतनी ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। तो ये राज आपको तो तैयार मिल रहा है। राज हमें तो बहुत समय लगा उस राज को समझने के लिए, और इसके लिए ही मैंने कहा है कि पहली योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, और यही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है जिससे हम एक बातों को समझ सकेंगे। तब चाहना बदलेगी। तो चाहना क्या है दोनों की, बाप दादा की एक ही है ना,
कि सारे विश्व का परिवर्तन हो, सभी सुख प्राप्त करे, दुखों से दूर हो जाए, माना दुख समाप्त हो जाए, यही उनकी चाहना है। तो हमारी भी चाहना सेम होनी चाहिए, लौकिक चीजें नहीं, स्थूल चीजें की नहीं चाहना, ये चाहिए, ये कहिए, मेरे सगे संबंधी को ये करना चाहिए, इसको ये करना, मेरे बच्चों के लिए ये करूं, नहीं। सारा विश्व हमारा है और सभी के लिए जो अच्छा है वही करने की जब हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो तब हमारे लिए सब समान, चाहे वो नजदीक वाले हैं चाहे दूर वाले हैं, ये वही वसुदेव कुटुंब में आ सकते हैं, मना श्री कृष्ण के साथ आ सकते हैं। तो चाहना अर्थात दुनियावी एक के एक चीजों से चाहना हटाना, इच्छा को हटाना। इच्छा मात्र अविद्या स्थूल चीजों के लिए, और सूक्ष्म जो भगवान का कार्य है उसकी ही चाहना रहे। बस मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। इसके लिए ही मैंने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने तो एक जाट के सब कुछ दे दिया, ये तन भी उनका हो गया भगवान का, लेकिन हम गृहस्थ में हैं, तो हमें ये सब जो भी ज्ञान मिलता है उसको समझकर रोज 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11, लेकिन वो भक्ति मार्ग वाली नहीं, स्थूल चीजें नहीं चलानी है। अभी हमें सभी चीजें प्रैक्टिकल जीवन में करनी है। तो उसका आध्यात्मिकता से कैसे करना है वो मैंने 2 वीडियो रखी है, वो क्या है और कैसे करनी है वो अच्छी रीति समझकर रोज का रोज करना है। इसमें क्या होगा, एक चीज भी व्यर्थ नहीं जाएगी, संकल्प से लेकर समय और स्वप्न भी व्यर्थ नहीं रहेगा, सब कुछ समर्थ होता जाएगा। ये रोज करना है। और ये जब 2 हो जाता है तो हमारी एक एक चीज एक समान हो जाती है। इसको आज भी कहा ना कि पवित्रता क्या है, पवित्रता ही सत्यता है और सत्यता ही सभ्यता है। तो सभ्यता का अर्थ यही है कि हमारे 7 गुणों को एक्टिव करना, देवी गुण यहां ही प्रकट करना, अंदर बाहर एक, जरा भी झूठ नहीं। आजकल सभी को ये तो बहुत अच्छी रीति आता है, ऊपर से कैसे करना है, अच्छा रहना है, और अंदर से कैसे नेगेटिव सोचना है, ये सब कर रहे हैं। तो पाप कर्म अंदर जो चलता है इससे बनता है, नहीं कि बाहर से। इसीलिए हमारे ज्ञान स्वरूप अवस्था जो है, जब वो हो जाती है तब हमारे सब कुछ समान बनता जाता है। हमारा ज्ञान चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में प्रकट होता है, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कर्म में आएगा। तो उसकी बोलना करना सब कुछ समान, वो भी उस बाप समान बन जाएगा। तो देवी गुण यहाँ धारण करना है, तब हम स्वर्ग में हमारे संस्कार के रूप में नेचुरल प्रकट होंगे। इसीलिए मैंने एक टॉपिक रखा है यूट्यूब पर कि जब हम मुरली 7 डेज कोर्स करते हैं तो पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी एक टचिंग ऐसी होती है जिससे हम मुरली सुनना शुरू करते हैं। मुरली भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे जाते जाते धीरे 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 हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ छपता जाएगा और 5 गुना होकर बाहर आएगा। फिर हम ज्ञानमय बनेंगे और फिर ज्ञान स्वरूप, हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है ज्ञान स्वरूप बनने का।
तो ये है तीनों को समान बनाना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं, हर एक के साथ हमारे कर्म होते हैं और अभी कलयुग के अंत में कर्म सभी के साथ उछल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और नेगेटिव सोच के हम ही बढ़ा भी रहे हैं। इसीलिए विचारों में, स्वभाव में हमारे अंदर मतभेद होता है, अंतर हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ बोले, बुरा बोले, कुछ भी करे, लेकिन हमारे प्रेम में अंतर नहीं होना चाहिए। माना जो हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उसको दुश्मन देखो, और जो अच्छे व्यवहार करते हैं उसको अच्छी रीति प्रेम से बात करो। ये अंतर है। तो जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, हमारी अवस्था बनती है, तो कोई प्रेम करे या ना करे, कोई कितना भी बुरा हो, फिर भी उसके लिए भी समान प्रेम रहेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा बनना बहुत सहज है, लेकिन बुरे के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसमें ही पुरुषार्थ है। तो ये तब होता है जब हमारी अवस्था बनी है, प्रेम का चक्र नेचुरल बैलेंस हो गया है, तो सभी के लिए प्रेम है। क्योंकि हमें पता है कि ड्रामा क्या है, ड्रामा अनुसार ये हो रहा है, और कर्म की गति के इसमें किसी का भी दोष नहीं होता है, खुद का ही दोष है, कोई जन्म के कर्म है, और हम ही उसको खींचकर नेगेटिव सोच कर बाहर लाए हैं। तो अभी हमें ही अच्छे विचारों से उसे समाप्त करना है। ये है स्नेह, समान स्नेह में रहना। ओम शांति।